पूर्वी अमेरिकी सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा सामने आया है। गाजा में जंग लड़ेगा तुर्की। एर्दोगान जंग के लिए गंभीर हैं, सैनिकों को लामबंद कर रहे हैं एर्दोगान, ये बताया गया है। तो देखिए, तुर्की का रोल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बहुत सख्त रुख इजराइल के खिलाफ अख्तियार किया हुआ है। और याद कीजिए, जब तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, तो उस वक्त घरेलू दौरे पर चले गए थे एर्दोगान, और तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात ब्लिंकन की नहीं हो पाई थी। तो गाजा में तुर्की विश्व युद्ध की बारी, दावा देखिए क्या किया जा रहा है। गाजा में जंग लड़ेगा तुर्की के सैनिक जंग लड़ने को तैयार है। एर्दोगान गाजा जंग के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। सैनिकों को लामबंद लगातार किया जा रहा है तुर्की की तरफ से। तुर्की के पास इजराइल को नष्ट करने की क्षमता मौजूद है, और इस दावे की वजह भी है। वजह क्या है ये देखिए, तुर्की हमास का साथ दे रहा है। एर्दोगान मुस्लिम देशों को लगातार एकजुट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इजराइल पर हमले के लिए उकसाते भी नजर आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि तमाम मुस्लिम देशों को मिलकर एक ज्वाइंट सेना बना देनी चाहिए और इजराइल पर हमला बोल देना चाहिए। आशंका क्या है, तुर्की जंग में कूदा तो अमेरिका भी युद्ध लड़ेगा। और तुर्की का ये रोल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि तुर्की एक नाटो मेंबर है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा जंग पर तुर्की का सख्त संदेश क्या है। अल अक्सा मस्जिद की रक्षा का संदेश दिया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात से यह संदेश मिला है। बैठक के वक्त रखी गई थी अल अक्सा की तस्वीर भी, और इसके जरिए एक खास मैसेज तुर्की ने देने की कोशिश की है अमेरिका को भी। देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एंटनी ब्लिंकन के साथ। जब ये मुलाकात हुई तो उसमें अल अक्सा की तस्वीर भी रखी गई थी, एक खास मैसेज देने के लिए, एक खास संदेश देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, गाजा में जबरदस्त तबाही का वीडियो सामने आया। इजरायली हमलों में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरा से ली गई तस्वीरें। कैमरा 1 में आप साफ तौर पर देखेंगे किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है, और कैमरा 2 से जो तस्वीरें आपके पास पहुंच रही हैं उसके जरिए आपको अंदाजा लगेगा कि अभी भी हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और जंग के 1 महीने बाद इजराइल का खूनी कैलेंडर जारी हुआ है। जी हां, खून से सना कैलेंडर जारी किया गया है। 7 अक्टूबर की तारीख पर गोलियों के निशान बनाए गए हैं। कैलेंडर के साथ लिखा, दुनिया आगे बढ़ सकती है पर हमारे पास यह अधिकार नहीं है। इजराइल की तरफ से यह कैलेंडर जारी किया गया है, और इसके जरिए एक सख्त मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की गई है। बताने की कोशिश यह कि 7 अक्टूबर को इजराइल ने जो झेला उसका बदला जरूरी। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिला इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया कौन? हमास का चीफ। तेहरान में हमास डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। युद्ध को लेकर रईसी को जानकारी दी गई है, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो तेहरान का जो एसोसिएशन है वो एक बार फिर नजर आया है हमास के साथ, जब इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ है उसने चर्चा की है ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ। और इस बीच रूसी बंधकों को छोड़ सकता है हमास। बंधकों पर रूसी मीडिया में किया जा रहा है दावा। हमास से सकारात्मक संकेत मिले, रूसी नागरिकों पर पॉजिटिव बातचीत रही है, और ये उम्मीद बनती नजर आ रही है कि हमास रूसी बंधकों को आने वाले वक्त में जल्द ही रिहा कर दे। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लीन कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और इस बीच 1 महीने में अमेरिकी बेस पर 38 हमले हुए हैं। इराक और सीरिया में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। 3 दिन में 8 बार हमला हुआ है। ईरान समर्थित संगठन लगातार अमेरिका पर इस रीजन में हमलावर नजर आ रहे हैं।
और इस बीच गाजा पर पाकिस्तानी राजदूत का एक बयान सामने आया है। हमारी कभी कोई सैन्य भूमिका नहीं रही, सैन्य दखल के बारे में सोचना भी खतरनाक है, हम शांति चाहते हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया है फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से। और इजराइल के ऑपरेशन गाजा को लेकर बड़ी खबर है। इजराइल के टारगेटेड हमले और तेज होंगे, अमेरिका जल्द भेजेगा बॉम्ब गाइडिंग किट। अमेरिका से हुई थी 2660 करोड़ की डील। अमेरिका में इजरायली राफेल कंपनी ने तैयार की हैं ये किट्स और अब इसकी डिलीवरी जल्द की जाएगी। तो देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट है, अब गाजा में गिरेंगे जीपीएस वाले बॉम्ब। कैसे, ये हम आपको तफसील से बताते हैं और कैसे इसमें इजराइल का हमराही अमेरिका मदद कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की। ऐसे वक्त में जब हमास के साथ जंग छिड़ी हुई है, 2660 करोड़ के बॉम्ब उपकरण देने जा रहा है अमेरिका और ये इजराइल के लिए इस मौके पर बड़ी मदद की तरह होगा। गाइडेड बॉम्ब के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे अमेरिका की तरफ से इजराइल को। राफेल अमेरिका ने ये एडवांस्ड उपकरण तैयार किए हैं और अब इन्हें जल्द से जल्द सौंपने की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल को। जीपीएस गाइडिंग किट से हमला बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और इस टेक्नोलॉजी की इस वक्त आईडीएफ को बहुत जरूरत है गाजा में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अनगाइडेड बम इन उपकरणों से स्मार्ट बम बन जाते हैं, यानी जिस टारगेट को हिट करना है एग्जैक्ट वहीं तक ये बॉम्ब पहुंचेंगे और टारगेट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लोकेशन ट्रेस कर सटीक निशाने पर विस्फोट इसके जरिए मुमकिन होता है और इसीलिए इसे जीपीएस वाले बॉम्ब के तौर पर जाना जाता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं गाजा में बड़े पैमाने पर आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। गाजा युद्ध से पहले अमेरिका इजराइल की डील हुई थी, लेकिन अब क्योंकि जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में इजराइल को यह दरकार है कि जल्द से जल्द यह सिस्टम उसे हासिल हो जाए ताकि जंग लड़ने में उसे आसानी हो। और न्यूक्लियर टेंशन के बीच इजराइल पर रूस भड़का हुआ है। रूस का दावा है इजराइल के पास परमाणु बम है। गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी से ये खुलासा हुआ है। इजराइल के पास परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है, ये कहा है रूस ने। इजराइल की एटमी धमकी कई सवाल उठाती है। रूस ने कहा इजराइल के पास परमाणु बम है, तभी गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी गई है। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के एक मंत्री ने यह कहा था कि गाजा पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही मंत्री पर कार्रवाई की और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब यह बयान इजराइल के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने इस पर रिएक्ट किया है। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी। सीरिया में आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया है। सीरिया में अमेरिकन पर आत्मघाती हमला, फलस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो अमेरिकन ठिकानों को या अमेरिकन नागरिकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले हमने इराक में देखा था अमेरिकन मिलिट्री बेस पर और वाणिज्यिक दूतावास पर हमला, और अब देखिए खबर आ रही है कि सीरिया में अमेरिकी नागरिक पर आत्मघाती हमला किया गया है। और देखिए जंग में पहला सुइसाइड धमाका हुआ है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। तीसरे चरण में क्या फिदाइन युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा? भारी संख्या में फिदाइनों का इस्तेमाल तो नहीं शुरू हो जाएगा? खबर क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सीरिया में अमेरिकियों पर आत्मघाती हमले हुए हैं। खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? मिडिल ईस्ट में फिदाइन हमले बढ़ सकते हैं, इसकी आशंका जताई गई है। और हिजबुल्लाह में फिदाइन हमलावरों की भर्ती की गई है। वो हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर निशाना साध रहा है, जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान में भी 5 खूंखार फिदाइन दस्ते तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए भी यह आशंका और ज्यादा प्रबल होती है। रवि बिल्कुल, और देखिए हमास हूती भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो मानव बम बनाने की ट्रेनिंग है, फिदाइन की ट्रेनिंग है, ये आतंकी संगठन लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। और हम समझ सकते हैं जो घटनाएं शुरू हुई हैं, टारगेट कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए यह चिंता और बढ़ जाएगी कि क्या आने वाले समय में अमेरिका या दूसरे देशों के नागरिकों या ठिकानों पर यह हमले बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ब्रिगेडियर शरदेंदु। गाजा और मिडिल ईस्ट में अगले चरण में क्या वाकई फिदाइन युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा? इसकी आशंका बहुत प्रबल नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आशंकाएं बहुत प्रबल हैं। फिदाइन युद्ध उस समय लड़ा जाता है जब आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन या कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मोटिवेटेड तत्व होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना जो दुश्मन का टारगेट हो उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जान मान की बहुत नुकसान होता है, सिविलियन कैजुअलिटी होती है। और इस तरीके के फिदाइन अटैक एक अपने आप में गुरिल्ला युद्ध का भी एक विधा है। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, वो ऑर्गेनाइज आर्मी की तरह नहीं काम करता है। वो हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव रखता है, और फिदाइन अटैक को अगर
अगर वो इसमें जोड़ लेता है तो नुकसान और ज्यादा होगा। सीरिया में आइसोलेटेड अमेरिकन बेसेस, इराक में अमेरिकन बेसेस, पूरे अरेबियन कंट्री में अमेरिकन बेसेस की बहुत सारी संख्या है। अगर ये सारे एक एक करके टारगेट हुए तो अमेरिका को बहुत क्षति होगी। लेकिन अमेरिका ने आज की डेट में मेडिटेरियन सी में, रेड सी में अपने इतने जंगी बेड़े उतार रखे हैं, अपने जो वहां के मिलिट्री बेसेस उनकी जो सुरक्षा उसको पुख्ता किया है। लिहाजा इस तरीके के अटैक की शुरुआत है, अब सारे चौकन्ने होंगे, इसको रोकना होगा, नहीं तो इजराइल और अमेरिका दोनों को इसमें काफी नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल ये खतरा बढ़ेगा आने वाले समय में। कम से कम इन खबरों से संकेत तो यही मिल रहे हैं। और देखिए, लेबनान से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार, हिजबुल्लाह ने 22 से ज्यादा शहरों पर दागे हैं रॉकेट्स, 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने नाकाम किया है हमला, यह भी जानकारी सामने आ रही। तो लेबनान से लगातार रॉकेट के जरिए इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है।